अभी अभी रिसेंटली एक बहुत फेमस टीचर, बहुत जो आईएएस, जिनके दिल्ली के कोचिंग इंस्टीट्यूट में आईएएस आईपीएस की तैयारी वगैरह कराई जाती है, उनका एक लेक्चर का लेटेस्ट वीडियो मैंने देखा, जिसमें वो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन पर बात कर रहे थे। उसमें उन्होंने नॉन वेज फूड में खाए जाने वाले बड़े बड़े जानवरों को एक मच्छर से कंपेयर किया कि हम वेजिटेरियन लोग दुनिया भर के दिन में न जाने कितने मच्छरों को मारकर हम बस उनको छोड़ देते हैं, बस खाते नहीं हैं। तो ये पहली बात तो इसीलिए ही मुझे थोड़ा सा ये गलत लगा कि एक मच्छर की तुलना इतने बड़े बड़े और इम्पोर्टेंट, जो कि नेचर के लिए हमारे इम्पोर्टेंट है, ऐसे जानवरों का कंपैरिजन एक मच्छर से किया। ले हालांकि उनके लेक्चर मैं भी रेगुलर सुनता हूँ, और बिल्कुल मैक्सिमम टाइम हर लेक्चर बहुत उनका बढ़िया रहता है। और मैं और सही बात करते हैं बिल्कुल, और मैं भी उनकी बातें बहुत ध्यान से सुनता हूँ। लेकिन ये एक बात शायद कहीं ना कहीं मुझे गलत लगी, तो इसीलिए बिना 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 उनका कोई भी नाम मेंशन किए मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ कि भाई अगर वो एक इतने बड़े बड़े और इम्पोर्टेंट जानवरों का कंपैरिजन एक मच्छर से करते हैं, तो फिर मैं थोड़ा एक स्टेप और आगे ले जाता हूँ। मच्छर के मर्डर को अगर 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 देखा जाए, तो मच्छर को हम इसीलिए मार देते हैं क्योंकि मच्छर हमें तकलीफ देता है, हमारे कान में गुनगुन करता है, हमारा खून चूसता है, बीमारियां फैलाता है, तो उससे हमें तकलीफ होती है। तो अपने सेल्फ डिफेंस में तो हम किसी का मर्डर भी कर सकते हैं। ये आज़ादी हमें बाकायदा भारत का संविधान भी देता है कि अपने सेल्फ डिफेंस में तो आप किसी का मर्डर भी कर सकते हो। ये छूट है, क्योंकि अपने बचाव को, अपने आप को बचाने के लिए, तो अपनी आत्मरक्षा में तो किसी की जान लेना कोई गलत नहीं है। ये तो हमारे धर्म में भी सिखाया, हमें हिंदू धर्म में भी मेंशन है कि आत्मरक्षा में हथियार उठाना कोई गलत नहीं है। तो इस तो क्योंकि मच्छर हमें तकलीफ देता है, इसीलिए मच्छर को मारा जाता है। लेकिन जो बाकी के जानवर हैं, जैसे गाय भैंस हुए, बकरियां, या और जो मुर्गी, इनसे तो आई थिंक इनसे तो इंसानों को कोई खतरा है नहीं, तो चूंकि जो उनका मर्डर करा जाए या उनको मार के खाया जाए। दूसरी दूसरी बात, उन्हीं का ये एक बहुत बढ़िया लेक्चर था, जिनमें वो इंसान के एवोल्यूशन की बहुत बड़ी मतलब एवोल्यूशन का कैसे बंदर से इंसान बनने तक की जर्नी को एक्सप्लेन कर रहे थे। तो उसी परिवेश में अगर एक बार देखा जाए, तो जब इंसान बंदर से इंसान में कन्वर्ट हो रहा था, तो पहले वो इंसान, वो भी कच्चा जानवरों को सीधा मार के कच्चा खाते थे। फिर उसके बाद जब आग जलाना उन्होंने सीखा, तो उसके बाद साइंस, अकॉर्डिंग टू साइंस, यही है कि फिर उन्होंने उस मांस को पका के खाना चालू कर दिया। तो अगर मांस खाना इतना ही सही है, तो फिर इन्होंने फिर आगे चलकर मांस खाना छोड़कर खेती बाड़ी करके अन्न उगा के अन्न खाना क्यों चालू किया? यानी अगर अगर हम कोई एक चीज इसीलिए त्यागते हैं ना, या किसी एक चीज का अल्टरनेट इसलिए ढूंढते हैं ना, कि वो चीज या तो गलत है या उससे कोई बेटर चीज है। तो जब उन्होंने मांस को खाना छोड़ा, तो कुछ ना कुछ सोच समझ के ही खाना छोड़ा होगा। तो अब जब हमारे पूर्वजों ने, जब उन्होंने ही मांस खाना छोड़ दिया, तो फिर दोबारा हम इतने पढ़े लिखे होकर भी दोबारा मांस खाकर उन्हीं के जैसा बने, जिन और इतना अपने पास्ट में पहुंच जाए, तो फिर उनमें इतने पास हमारे पूर्वजों में, वो जो बंदर वाले हम इंसान थे, उनमें और हमारे आज के इन पढ़े लिखे इंसानों में फिर फर्क क्या रहा, डिफरेंस क्या रहा?